साथियों, कहते हैं कि हमारी एक छोटी सी भूल हिला सकती है चूल। अब वो गलती, छोटी छोटी गलती जो आगे चल के महागलती बन जाती है साथियों, और वहीं पर जाने के बाद हमारी गाड़ी, हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार पंचर हो जाता है। वो कौन से सेंसिटिव फैक्टर्स हैं जो आपको वास्तु के अनुसार ध्यान देना चाहिए? आप 50 चीज़ों पर ध्यान मत दो, केवल 5 चीज़ों पर ध्यान दो। आपका बिजनेस, आपकी इंडस्ट्री, आपकी फैक्ट्री, आपका जो ऑफिस है दौड़ेगा फटाफट टॉप गियर में। पर कैसे? इस वीडियो पर देखिए आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका। मैं जाता रहता हूं देश विदेश में, आपको बताया था मैंने, हर जगह पर जाता हूं, कमर्शियल साइट्स बहुत सारे देखता हूं, मैं इंडस्ट्रीज भी देखता हूं। पिछले 6 महीने से मैं एक बहुत गहरी स्टडी कर रहा था कि वो कौन से फैक्टर हैं, 1, 2, 4, 6, 8, वो कौन से फैक्टर हैं जो कि अगर हम ध्यान कर लें उसके ऊपर तो हमारा बिजनेस, हमारी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, हमारा व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा। ये मन में क्यों आया? मन में इसलिए आया कि जब हम वास्तु की अपनी चेकलिस्ट लेकर चलते हैं तो कम से कम 50, 60, 70, 100 फैक्टर हो जाते हैं। छोटे छोटे फैक्टर काम तो करते ही है। आप ये मान के चलिए, जब वास्तु की हम एडवाइस किसी को करते हैं तो हम कहते हैं कि देखिए ये जितना आपको बता रहे हैं ये नंबर, ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये क्वेश्चन है सबके सब। कोई क्वेश्चन 1 नंबर का, कोई आधे नंबर का, कोई 20 नंबर का, कोई 5 नंबर का। तो वो सवाल कौन कौन से हैं जो 20-20 नंबर के हैं, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, क्योंकि उसके पीछे वो सबका सब खजाना छुपा हुआ है, वो सीक्रेट छुपा हुआ है, जिसको संभाल लेंगे तो बिजनेस चलेगा। केवल और केवल 5 फैक्टर आपके बिजनेस के लिए जो आपके लिए अमृत बन सकते हैं। अब ये देखिए साथियों, ये हैं वो 5 फैक्टर, अभी आपको जल्दी बताने वाला हूं। वो कौन से 5 फैक्टर हैं जिनको अगर आपने कंट्रोल में कर लिया तो आप उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं बिजनेस में, इंडस्ट्री में, अपने काम कारोबार में, कि लोग कहते हैं सर ये जो है ना, ये बंदा तो है मुकद्दर का सिकंदर, मिट्टी में हाथ डालता है तो सोना बन जाता है। इसमें तो ये बड़ा समझदार है, बड़ा चालाक है, बड़ा चतुर है, इसमें तो पता नहीं कहाँ से इतने गुण आए हैं। ये तो सर अफलातून है, इसको तो सब कुछ पता है, इतना बढ़िया चलाता है, जो भी इंडस्ट्री चलाता है आज तक कभी इंडस्ट्री इसकी फेल नहीं हुई। इसका मतलब यह है जिसकी इंडस्ट्री फेल नहीं हुई उसने 5 फैक्टर जो है अपने कब्जे में कर लिए, और उसको रोकने वाला कोई बवंडर, कोई तूफान भी नहीं चलता है वो टॉप गियर में। कौन से फैक्टर होते हैं? उस कामयाब व्यक्ति के साथ में वास्तु के 100 फैक्टर नहीं, 5 फैक्टर पर ध्यान देना, उनको ठीक कर लेना और आपका रास्ता बहुत अच्छा बन जाएगा। देखिए ऑफिस, आपका जो ऑफिस है, इस ऑफिस में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि आपको ध्यान देना जरूरी होता है। एक फैक्टर इसके अंदर आता है जो बैठेगा आकर, जो श्रीमान जी बैठेंगे इस चेयर के ऊपर, उसको कहते हैं हम मालिक। आगे लेकर चलते हैं आपको। इसके बाद देखिए ये है हमारा ऑफिस। ऑफिस में मार्केटिंग के लोग बैठते हैं, मेंटेनेंस के लोग बैठते हैं, एम से चल रहा है। ये सब के सब जो है ये वो चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं बिजनेस की रीढ़ की हड्डी, स्पाइन बोलते हैं इसको हम। अगर स्पाइन का एक भी अगर डिस्क हिल जाती है तो आपने सुना है ना कि इसका जो है ये डिस्क का ये पार्ट हिला हुआ, ये पार्ट हिला हुआ, जरा सा हिला और पूरी की पूरी बॉडी गड़बड़ हो जाती है। ये देखिए, ये है वो, देखिए गोल्डन फार्मूला आपकी कामयाबी का। आप 100 जगह पर जो है काम मत करिए, 100 वास्तु फैक्टर मत देखिए, ये 5 फैक्टर देख लो और समझ लो, और इन पे अगर आपने काम ठीक तरह से कर लिया तो ये मानकर चलना कि 90% बिजनेस इसी के ऊपर आधारित होता है। अगर हम वास्तु की बात करते हैं, कर्म अपनी जगह, भाग्य अपनी जगह, उनका भी अपना रोल होता है साथियों। अब देखिए सबसे पहले मेन गेट हमने जो देखा, मैंने आपको बताया था कि पिछले 6 महीने से स्टडी कर रहा था, मैं एनालिसिस कर रहा था कि वो बड़े बड़े कौन से फैक्टर हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री को सक्सेस या फेलियर दिला सकते हैं, कामयाब भी कर सकते हैं और नीचे गिरा भी सकते हैं। फर्श पर ले जाना, अर्श पर ले जाना, ये इन्हीं का काम। मेन गेट में मैंने देखा है कि जितनी भी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जहाँ पर समस्या होती है उनका मेन गेट ही गलत जगह पर लगा होता है। यानी कि मालिक है, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ की फैक्ट्री, वहाँ का जो कच्चा माल है, तैयार माल है, ये है वो है, हर चीज़ वहीं से आनी है। अगर वहीं से नेगेटिव एनर्जी लेकर आएगी तो फिर मुसीबत बड़ी ही आएगी। अब ये मेन गेट आपने सोचा कि हाँ हम देखते हैं वो 3 में 4 में कर लो, वहाँ कर लो, साउथ में, ये लगता तो बहुत आसान है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि 90% वास्तु कंसल्टेंट्स दिशाएं भी ठीक तरह से नहीं देख पाते।
क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने फ़ोन के कंपास से देखते हैं। और आप भी देख लेना फ़ोन का कंपास कितना बेवकूफ़ बनाता है, कितना घुमाता है, कितना आपको इधर से उधर कर देता है। इसका मतलब यह है कि दिशाएं अगर आप ढंग से नहीं देख पाते तो फिर समस्या आ जाती है बहुत बड़ी। और हाँ, एक बात और भी है, अगर वो दिशाएं मेन गेट के लिए आपने चक्र से देख लिया, जो चक्रा वास्तु है ना, जिसके बारे में मैं बताता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, मेरी कम से कम 50 वीडियो बनी हुई है। अगर आपने चक्रा लगा दिया लंबे प्लॉट के ऊपर, देखिए अगर आपका प्लॉट मान लिया भूखंड अगर आपका स्क्वायर है, वर्गाकार है, तो उसमें कुछ भी लगाइए सब ठीक ही रहेगा। लेकिन अगर प्लॉट लंबा हुआ, स्क्वायर तो होने से रहा, मुश्किल है मिलना, लंबा ही होता है हमेशा, आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर होता है। अगर आपने चक्रा लगा दिया तो ये मान लेना कि महा अनर्थ हो जाएगा, मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि उस ठिकाने पर आप नहीं पहुंचेंगे जहां पर कि आपको पहुंचना चाहिए था। एक बात आपसे और भी शेयर कर दूं, एक नई डेवलपमेंट हो रही है, एक बिल्कुल नई डेवलपमेंट हो रही है जो मैं पिछले 6 महीने से नोटिस कर रहा हूं कि जब भी मुझे कोई बिजनेसमैन, कोई व्यापारी, कोई काम करने वाला, फार्म हाउस बनाने वाला, विला बनाने वाला, घर बनाने वाला, कोठी बनाने वाला या फैक्ट्री बनाने वाला बुलाता है, मुझे फ़ोन करता है, कांटेक्ट करता है, मुझे मेल डालता है, तो उसका सबसे पहला एक क्वेश्चन होता है कि मिस्टर कहीं आप चक्रा वाले तो नहीं हैं। अब वो चक्रा क्या, बहुत से लोगों ने चला रखा है, 30, 40, 50 तरह के चक्रा चल रहे हैं। पहले एक चक्रा का कोई नाम था, अब वो लोग डर गए हैं उस चक्र से। वो कहते हैं अगर आप चक्रा चलाते हैं, चक्र के ऊपर लगाते हैं और हमारे लेआउट के ऊपर आप गोल चक्कर लगा देंगे तो भाई साहब मत आना, प्लीज़ मत आना, हम डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो चक्र वाले हैं उन्होंने इतने वहम खड़े कर दिए, रुला दिया उन्होंने, इतना डरा दिया उन्होंने, हालत ख़राब कर दी, वास्तु की दुनिया में उधम मचा के रख दिया। सर अगर आप चक्र वाले हैं तो मत आना प्लीज़। ये बात पिछले 6 महीने में कम से कम 60-70 लोगों ने मुझसे कही है। इसका मतलब डूब चुका उनका सूरज जो चक्रा लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते थे। आना पड़ेगा उनको, वेदों पर चलना पड़ेगा, सच्चाई पर चलना पड़ेगा, और जिस चीज़ के पीछे कोई आधार नहीं वो चीज़ आधारहीन बहुत जल्दी गिरती है, ऐसे जैसे गिरता है रेत का महल। मेन गेट पर ध्यान देना, नंबर 1। नंबर 2, मालिक का कमरा, ये किस जगह होना चाहिए, साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। लेकिन दक्षिण पश्चिम को भी ध्यान से देख लेना, ये सब एम से शुरू हो रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, ये जो मेन गेट है ये सबसे पहले ये एम से शुरू हुआ, दूसरा मालिक का कमरा ये भी एम से शुरू हुआ। मेरे फार्मूले होते हैं, ये कहीं नेट पे नहीं मिलेगा, किताबों में नहीं है, ये मेरे बनाए हुए फार्मूले हैं, ठीक, ताकि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स इसको हमेशा याद रखें, भूले नहीं। तीसरा है मुख्य मशीन, जो पूरा का पूरा हार्ट जिसको कहते हैं, जो दिल है आपकी फैक्ट्री का, मेन मशीन है जिसने प्रोडक्शन करना है। सबसे पहले कटिंग मशीन होती है, कटिंग के बाद फोल्डिंग होती है, अपना अपना प्रोसेस, बहुत तरह के प्रोसेस होते हैं। शायद ऐसा कोई प्रोसेस, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं जहां पर मैंने वास्तु से विजिट करके उसको ठीक ना किया हो, इसलिए प्रोसेस सब मालूम है। इसके बाद मुख्य मशीन में भी गलती हो सकती है, ये गलतियां नहीं करनी आपने। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जिसने सामान बेचना है, बना तो आपने लिया, मशीन ने बहुत अच्छा बनाया, मालिक ने भी बहुत दिमाग लगा दिया, पैसा लगा दिया, मेन गेट बड़ा अच्छा बना दिया आपने, बहुत अच्छे मजे हुए, किसी बढ़िया से वास्तुशास्त्री को बुलाया, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग एफर्ट नहीं करेंगे, अगर उनके अंदर अगर नेगेटिविटी आ गई, गलत दिशा में बैठे हैं, फेस गलत है, कुछ भी गलत है, तो बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिल सकती, ऐसा मानना है वास्तु का। ये भी एम हो गया। एम के बाद नंबर 5, ये भी बड़ा सेंसिटिव फैक्टर है, मिट्टी की ऊर्जा, भूमि की ऊर्जा को चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी घर के लिए 10,122 का एनर्जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इससे एनर्जी कम होती है तो फिर वहाँ पर समस्या आ सकती है। और 9,300 से अगर यूनिट से अगर कम होती है एनर्जी, तो आमतौर पर मैंने फैक्ट्रियाँ फेल होती देखी हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, कई के उसमें करोड़ों रुपए, 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं लोग। अगर भूमि वहाँ की भाग्यशाली नहीं बनेगी, नहीं होगी, तो वहाँ समस्या आ सकती है। पर ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा प्लॉट आपका 10 एकड़ 20 एकड़ का पूरा नेगेटिव हो, उसका बहुत सारा पार्ट पॉजिटिव भी होता है। जो जगह पॉजिटिव होती है उसको चेक कर लेते हैं और वहीं पर जो है फिर हम जा करके उसको फैक्ट्री को लगाते हैं, सेटअप वहीं बनाते हैं, इंडस्ट्री में बनाते हैं, ताकि मालिक को समस्या ना हो। तो मिट्टी की ऊर्जा को चेक करने के लिए आजकल आपको देखा कि बहुत सारे फ्रॉड भी घूम रहे हैं। वो तरह के डिंग डोंग के वो लेकर घूमते रहते हैं, उनके हाथ में एक ऐसे वो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट से होते हैं, तरह तरह के प्लास्टिक के बने हुए, और उसके ऊपर वो क्लेम करते हैं कि मिट्टी की ऊर्जा चेक करते हैं। नहीं कर सकते,
बिल्कुल नहीं कर सकते। चैलेंज है इसके लिए, चुनौती है, पूरी तरह से नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे भारद्वाज जी आप कैसे बोल रहे हैं खड़े खड़े? मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप चुपचाप 5 लोगों को बुला लेना, मिट्टी चेक करने वालों को 5 लोगों को बुला लेना, उससे पूरे प्लॉट के ऊपर जगह जगह चेक कराना, उसकी रीडिंग नोट करते रहना। एक की भी आपस में राय नहीं मिलेगी। यानी कैसा इंस्ट्रूमेंट और कैसी साइंस, बिल्कुल फेल, 100% फेल। एक आदमी कुछ भी कहे और आप मान ले चले, वहां तो चलेगा, लेकिन 5 लोग जब आपस में चेक करेंगे, आपस में मिलना नहीं चाहिए उनको। 5 लोग अलग अलग समय पर आएंगे, आपको पता चल जाएगा, खुलासा हो जाएगा कि कितना झूठ बोल के गए, कितना बेवकूफ बना के गए। बहुत कड़ी बात बोलता हूं, सच्ची बात बोलता हूं और बड़े धमाके से, बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता हूं। साथियों, उम्र निकल गई वास्तु करते करते, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस होता है। इन 5 चीजों को हमेशा किसी भी तरह से ठीक करो, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये बात पल्ले बांध लो। साथियों, मुझे लगता है छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो कर लेना इस चैनल को सब्सक्राइब, बहुत काम का चैनल है, इंडस्ट्री के लिए भी, घर के लिए भी। और हाँ, अगर अच्छा लगा वीडियो, दमदार लगा, तो फिर लाइक करना और साथ में शेयर करना अपने सोशल मीडिया पर। बहुत जल्द मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ऐसा ही होगा कोई धमाकेदार टॉपिक, जो कि कोई छेड़ता नहीं, कोई हिलाता नहीं, डरते हैं लोग उसको हाथ लगाने से। वहीं पर डॉक्टर आनंद भारद्वाज आपके सामने खड़ा होता है, आपको ये बताने के लिए कि सच क्या और झूठ क्या। बहुत जल्द मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए दया मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।